मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो कुछ इस तरह से हमारी सुबह हुई है। ये देखिए छोटे छोटे पपीज़ हैं। कुछ इस तरह से गुलाब के फूल हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पौधा ये। जैसे मैंने आपको रात को बताया था कि देखिए ये सब कुछ इस तरह से होता है। पुराना घर पुराना घर। और ये मामी आ गई हैं। ये देखिए पुराना घर भी पहले रहते थे, बचपन यहाँ पे बीता था। चलिए इन्हें तो इनसे थोड़ी सी दोस्ती करके आते हैं। ये डर रहे हैं। ये आया एक, ये क्या आया ये दूसरा, तीसरा दूर जाके बैठ गया डर के मारे। ये देखिए खेलने के लिए कह रहा है। ओ जी, ओ जी। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये छोटे मामा का घर है नया, और वो बकरी पाली हुई है उन्होंने। और ये कुछ इस तरह से सामने जंगल है और जंगलों में घर है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, आपको 2-3 दिख रहे होंगे, बट लोगों ने बहुत सारे घर बना लिए हैं अब। पहले 1-2 घर होते थे। तो कुछ इस तरह से हमारे मामा का घर, ये बड़े मामा का घर है। पहले सूर्य भगवान जी, जय हो सूर्यदेव। तो कुछ इस तरह से है बड़े मामा का घर। ये हमारे बड़े मामा है। आपको नीचे चले चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली पहले कच्चा रास्ता होता था, अब इन्होंने सीढ़ियाँ बना ली हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे रहने का मज़ा भी थोड़ा सा अलग हो रहा है। वरना पहले कच्चे घर, कच्ची सीढ़ियाँ, हर एक चीज़ अपना था। यहाँ पर भी देखिए गुलाब का पौधा लगा हुआ है, कितना प्यारा है। देखिए ये जंगली फूल लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से है। ये मामी ने धनिया लगाया हुआ है। जैसे कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था, अड़ चुके। और कुछ इस तरह से नीचे खेत हैं। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ तक से पूरा आगे तक, वो जो आप देख रहे हैं जहाँ पे शेड डाला हुआ है वहाँ तक। तो ये शायद इन्होंने प्याज लगा रखा है, बीच में कुछ बो रखा है। तो यहाँ का वैसे गांव में रहने का एक फ़ायदा होता है कि आप मतलब आपको किसी चीज़ के बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये शायद नीचे लहसुन लगा रखा है, ये नीचे लहसुन लगा रखा है। तो सोचिए कितना मज़ा आता होगा यहाँ पर रहने में, और ख़ासकर सर्दियों में। यहाँ पर रात को हमें पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना इन्होंने पंखा लगा रखा है। हेलो ब्लैकी, ये बाबा जी हैं। आप हिमाचल के हर मंदिर में इनको देखेंगे। जय हो। मम्मी जी हमारी चाय ले आई हमारे लिए सुबह सुबह ऐसे मौसम में, और चाय मज़ा ही आ जाएगा। तो ये हमारी सुबह की चाय। और ये हमारा सामने का व्यू। अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। सामने वाले घर में बकरियां चारा खाती हुई। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने बकरियां पाली हुई हैं इंस्टेड ऑफ गाय और भैंस। सुबह का नाश्ता करने के बाद अब हम अपने घर जाने की कर रहे हैं वापसी। तो कुछ इस तरह से आता है सड़क से व्यू, और हमें यहाँ से मिलती है बस। ये हमें बस छोड़ेगी पालमपुर तक। अब हम बैठ गए हैं
पालमपुर वाली बस में, ये हमें पालमपुर छोड़ेगी और फिर पालमपुर से आगे जो है हमें अब घर के लिए बस लेनी पड़ेगी। और ये वही न्यूगल खड्ड है जो हमने आपको कल शाम को दिखाई थी। सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और हम ये उतरे हैं अभी सुभाष चौक से थोड़ा सा ऊपर। अभी हम सुभाष चौक की तरफ जा रहे हैं और ये कुछ इस तरह से मार्केट जो है, लोकल मार्केट पालमपुर की शुरू होती है यहाँ से। और इस बस में हम आए थे कंडी से पालमपुर। तो ये है पालमपुर का सुभाष चौक। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है सब्ज़ी मंडी की तरफ। जो पालमपुर की सब्ज़ी मंडी है उस तरफ चला जा रहा है नीचे की तरफ। और एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ जो है वो कंडी की तरफ जाता है, ये रास्ता यहाँ से। और ये हम सुभाष चौक को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहे हैं और ये मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलती हैं। ये बेसिकली पालमपुर की मेन मार्केट है। ऊपर से बहुत बड़ी मार्केट है, ऊपर से लेकर नीचे बस स्टैंड तक। यहाँ पर खाने पीने के सामान को लेकर रेस्टोरेंट, मिठाई, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, जितना भी किराने का सामान होता है सब यहाँ मिलता है सब। और ये रहे हमारे सुभाष चंद्र जी। और मेरी मानिए तो इस बेकरी शॉप में ज़रूर आना। बहुत ही यमी जो पेस्ट्रीज़ और केक्स होते हैं यहाँ पर, बहुत यमी होते हैं। हमें घर के लिए कुछ ग्रॉसरी भी ले जानी थी, तो चलिए अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और मम्मी पापा के लिए सरप्राइज़ केक बनाना है, तो उसका सामान भी ले चलते हैं। हाथ से बनती है, लेगेसी है वहाँ चंबा की। हाँ जी, चीज़। तो अंकल जी यहाँ हमें चंबा का कावा के बारे में बता रहे थे। और यहाँ पर सब देसी सामान मिलता है इस शॉप में, मतलब हिमाचल का जो मेन सामान होता है वो मिलता है। ये सीरा, ये देसी मसाला बड़ी, ये देसी मूंग बड़ी, ये देसी चाय, ग्रीन टी हैंड रोल, और ये कांगड़ा ब्लैक टी हैंड रोल। यहाँ की लोकल है ना? लोकल है। यहाँ पे मेरे पास ओवर 150 वैराइटीज होंगी वहाँ भी लगी हैं। वो फैक्ट्री मेड है विद फ्लेवर्स हैं। ये हैंड रोल में लेमन ग्रास रोज भी मिलती है। हाथ से बनती थी, आपको मशीनरी आ गई है बड़े बड़े। ये सन ड्राइड होती हैं, मतलब धूप से या पाइन वुड स्मोक में क्या। दोस्तों अगर आपको हिमाचल की चाय लेनी हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये यहाँ की लोकल है, ये भी यहाँ की लोकल है, ये भी यहाँ की लोकल है। ये सिविल हॉस्पिटल है पालमपुर का। हाँ देखिए, हम चलते चलते ऊपर से कितना नीचे आ गए हैं। कितनी बड़ी मार्केट है ये। और यहाँ से आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। और ये अब दो रास्ते आ जाते हैं। एक चला जाता है विशाल मेगा मार्ट और ये नीचे की साइड चला जाता है रास्ता। यहाँ पर ये बहुत पुराना जो इसे कहते हैं सब्ज़ी बाज़ार है। तो यहाँ से हमने कई बार सब्जियाँ भी ली हैं और कपड़े वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इस गली में देसी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इस गली को मिस ना करें अगर आप पालमपुर आएँ तो। किलो करी ना साढ़े। टमाटर के रेट है आधा किलो का। और यहाँ पर हमने लिए लसैड़े और लुंगड़ू, जिसकी सब्ज़ी आप सच में मतलब खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ये लसैड़े लिए हैं और लुंगड़ू मैंने आपको दिखाई थे। और हमारे यहाँ पे लसैड़े कहते हैं, और आपके यहाँ पे क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। और अभी लुंगड़ू ले रहे हैं। तो ये जो सब्जियां हैं लुंगड़ू और लसैड़े जैसी, ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती हैं। चाहे आप हिमाचल में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, और कहीं नहीं एग्जिस्ट करती हैं। आप कश्मीर में देख लीजिए, जितने भी पहाड़ी एरिया, हिली एरिया हैं, ये आपको ज़रूर मिलेंगी। तो
चलिए सब्जी भी ले लिया, अब चल लेते हैं घर की तरफ, थोड़ा लेट हो गए हम। और ये है मम्मी पापा का एनिवर्सरी गिफ्ट। ये मम्मी पापा का एनिवर्सरी गिफ्ट एयर फ्रायर अवन, और मम्मी को बहुत पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।